नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आप सबका फिर से स्वागत। मित्रों, अब तक हमारे 24 एपिसोड हो चुके हैं। आज का ये हमारा 25वां एपिसोड है। आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पे हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अभी बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया। बसंत पंचमी का उत्सव मनाया गया, उसका एक विशेष कारण रहता है कि बसंत पंचमी से बहुत सारे विवाह होते हैं। और अभी जैसे ही मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 3-4 महीने में ये विवाहों का सीज़न करके माना जाता है। और जब तक बारिश नहीं आती तब तक काफ़ी विवाह होते रहते हैं। तो इस विवाह के मौसम में जो लोग शादी करने वाले रहते हैं, जिनकी नई नई शादी होने वाली रहती है, शादी फिक्स होती है, इस तारीख को शादी है, तो शादी जब होती है तो मनुष्य की, स्त्री हो या पुरुष हो, उसके मन में बड़ी उमंगें होती है कि हमारी शादी होने वाली है, मेरा जीवन साथी मुझे मिलने वाला है या मिलने वाली है। कुछ लोगों का शादी के पहले ही प्यार होता रहता है, उस एक दूसरे को पसंद करते हैं और फिर घर वालों की खुशी और घर वालों की रजामंदी से शादी करते हैं। कुछ लोग, जिसको हम हमारे भाषा में अरेंज मैरिज बोलते हैं, वो माँ बाप अलग अलग, आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स हो गई या पहचान वाले लोगों को बताने के कारण अच्छा विवाह योग्य वर ढूंढते हैं, लड़का ढूंढते हैं लड़की के लिए, या लड़के वाले भी लड़की ढूंढते हैं। और फिर दोनों के परिवार वाले एक साथ बैठ के उनकी शादी तय करते हैं। हमारे समाज में शादी के वक्त लोग लड़का लड़की की कुंडली मिलाते हैं, उनके 36 गुण मिलते हैं या नहीं ये देखते हैं। तो ये सब तो देखना ठीक है, मैं उसके बारे में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हर एक की आस्था का सवाल है, हर एक के विश्वास का सवाल है। इफ़ आई बिलीव कि ये बराबर है तो मैंने उसमें करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि शादी के पहले लड़के और लड़की ने प्री मैरिज काउंसलिंग, यानी विवाह पूर्व समुपदेशन, ये भी करना चाहिए। अब विवाह पूर्व समुपदेशन में क्या क्या चीज़ें अंतर्भूत होनी चाहिए? अब जनरली लोग बोलते हैं कि शादी के बाद में एक दूसरे से कैसे रहना, एक दूसरे के स्वभाव को कैसे जानना, एक दूसरे के साथ कैसे सहयोग करना, इसके बारे में ट्रेनिंग होना चाहिए। अब जनरली ये ट्रेनिंग तो सभी को मिल जाता है, जिसको विवाह पूर्व साइकोलॉजिकल काउंसलिंग बोलना चाहिए, मानसिक काउंसलिंग बोलना चाहिए। ये जनरली माँ बाप बताते हैं। फिर भी आजकल की दुनिया में ये थोड़ा सा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि क्या होने लग गया है, एक 25 साल पुरानी बातें और आज की बातें हम अगर उसकी तुलना करें तो 25 साल के पहले हम लोग घर में 3-4 बच्चे होते थे, कुछ घरों में तो 5-6 बच्चे रहते थे। और अभी की परिस्थिति ऐसी है कि घर में 1 या 2 बच्चे ही रहते हैं, जिनकी शादी हो रही है। अभी जिनकी शादी हो रही है, ऐसे जो बच्चे हैं आजकल, वो शायद घर में इकलौते या एक या इक्का या दुक्का बच्चे हैं घर में माँ बाप को हुए, तो बड़े लाड़ प्यार से पाले जाते हैं। अच्छा, आजकल ऐसा भी नहीं रह गया कि लड़का लड़के के ऊपर ज़्यादा लाड़ प्यार करेंगे, लड़की को नहीं करेंगे। अभी लड़कियों की भी उतना ही प्यार होता है, बड़ी अच्छी बात है। पुराने ज़माने में लड़कियों को थोड़ा सा सेकंड ग्रेड ट्रीटमेंट होती थी, लेकिन अभी वो नहीं रह गया है। खान पान में, एजुकेशन में, शिक्षा में, सभी इसमें लड़कियों को भी उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है जितनी लड़कों को दी जाती है। और उनकी मन की हर बात पूरी करने का पालक वर्ग प्रयास करता है। पर शादी के बाद में हम बच्चे नहीं रह जाते, हम पति पत्नी बन जाते हैं। तो ये समझ लड़के लड़कियों दोनों में आना चाहिए और एक दूसरे को एडजस्ट करना आना चाहिए। ये इसलिए ज़रूरी है, नहीं तो हमने देखा है कि हमारे यहाँ आजकल समाज में डाइवोर्सेस के प्रसंग बढ़ रहे हैं, उनकी संख्याएं बढ़ रही है, क्योंकि एडजस्टमेंट विथ ईच अदर नहीं हो रहा है। मैं मेरे माँ बाप का बहुत लाडला हूँ तो मैं ऐसे ही रहूँगा, और बीबी जो मेरी आएगी, पत्नी जो आएंगी, उसने मेरा हाथ सुनना चाहिए, हर इसमें एडजस्ट करना चाहिए। ये लड़कों की मानसिकता भी गलत है, और सेम लड़कियों की मानसिकता भी कि मैं तो मेरे घर में बड़ी लाड़ प्यार से पली हुई हूँ, मेरे सास ससुर ने भी मेरा उतना ही लाड़ प्यार करना चाहिए। तो ये लड़कियों की सोच भी गलत है। हम जब शादी करने जाते हैं तो जो मैं पहले बोला कि नई उमंगें रहती है, बड़ा खुश माहौल रहता है, घर में एकदम त्योहार जैसा रहता है। और शादी के बाद अगर एक दूसरे से न पटी न जमी तो फिर से वो दुखी हो जाते हैं। तो शादी करना ये खुशी की बात तो है, लेकिन एक जिम्मेदारी की भी बात है कि आज तक मैं अकेला था या आज तक मैं अकेली थी, अब हमें दोनों मिलके हमारा
हमारी फैमिली चलाना है। आज तक हम हमारे माता पिता के फैमिली मेंबर्स थे। आज शादी होने के बाद हम हमारी फैमिली शुरू कर रहे हैं। ये फैमिली में मेंबर्स आएंगे जब बच्चे होंगे तब। तो इसको बोलते हैं हम फैमिली ऑफ ओरिजिन है। मेरे माँ बाप के फैमिली में मैं था तो माँ बाप की फैमिली मेरी फैमिली ऑफ ओरिजिन है। लेकिन मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे हो गए, तो मेरे लिए वो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन हो जाती है। या मेरे बच्चों के लिए फैमिली ऑफ ओरिजिन रहेंगी, उसका फैमिली का हेड मैं रहूँगा, लेकिन मेरे लिए वो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन मेरी फैमिली है। तो ये नए शादीशुदा लोगों को ये समझना चाहिए कि ये उनकी फैमिली है और उनकी फैमिली उनको जिम्मेदारी से बढ़ाना है, यशस्वी करना है, बाल बच्चों का संगोपन करना है। और इस सब में एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है, एक दूसरे के स्वभाव को समझना पड़ता है, जानना पड़ता है, उस हिसाब से संवाद करने पड़ते हैं। हमने वो 7 हैबिट्स पूरी देखी है। इसके साथ साथ में ही आता है सेक्स का विषय। होता क्या है कि शादी के बाद में अगर तुरंत बाद सेक्स अच्छा होने लग गया, क्योंकि जब दोनों व्यक्ति बहुत ज़्यादा जान पहचान न रहने वाले एक साथ रहना चालू करते हैं तो कहाँ ना कहाँ विचारों का टकराव होगा, कहाँ ना कहाँ आदतों का टकराव होगा। तो थोड़ी न थोड़ी झगड़े या नाराज़गी, नापसंदगी ये सब हो सकता है। लेकिन अगर स्त्री और पुरुष जो नवविवाहित स्त्री पुरुष रहते हैं, पति पत्नी रहते हैं, उनका अगर सेक्स अच्छा होने लग गया तो ये छोटी मोटी बातें जो होती है उसको लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर ये छोटी मोटी बातों के अलावा सेक्स में भी प्रॉब्लम होता है तो फिर वो छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लग जाती और उसके कारण फिर टकराव और बढ़ जाते हैं। तो इसलिए शादी के बाद में अगर तुरंत सेक्स प्रॉब्लम आते हैं तो लड़का या लड़की जिसको भी आते हैं उन्होंने हमारे अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए या सेक्सोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। अब मैंने बोला कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स किसको आएंगे किसको नहीं आएंगे ये कोई बता नहीं सकता। तो सेक्स प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है, हमने काफ़ी बार इसका जिक्र भी किया है, ये सभी ने फिर से ध्यान में रखना है, किसी को भी आ सकते हैं। तो प्री मैरिज सेक्स काउंसलिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, मेरी शादी होने वाली है, एक लड़का है, हम लड़का और लड़की के मन में सेक्स के बारे में शादी के पहले क्या विचार रह सकते हैं इसकी चर्चा करने वाले हैं। और ये सब की चर्चा फिर प्री मैरिज सेक्स काउंसलिंग में डॉक्टर के साथ होती है। तो शादी के पहले लड़के को लगता है कि क्या मैं सेक्स में कामयाब हो पाऊंगा या नहीं, क्या शादी के वक्त, शादी के बाद में जब पहली सुहागरात होंगी उसी दिन मेरा सेक्स बराबर होगा या नहीं, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरी होने वाली बीबी जो बीबी हुई है वो क्या समझेंगी। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट नाइट ब्लूज, कि पहले दिन मैं सक्सेसफुल होना ही चाहिए, ये ऐसा हर एक को लगता है, पर ये पॉसिबल नहीं है। बहुत बार पहले जब हम हमेशा बोलते हैं हमारे यहाँ के आने वाले पेशेंट्स को कि क्या मैं पहले दिन बड़ा अच्छा पढ़ने लिखने लग गया, स्कूल में गया, क्या पहले दिन मैं कॉलेज में गया तो मुझे सब आने लग गया, क्या पहले दिन मैंने प्रैक्टिस शुरू किया मुझे आने लग गया सब। नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम परफेक्ट होने में टाइम लगता है, धीरे धीरे ही होता है। तो ये सब चीज़ें हम सेक्स के अलावा सभी में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन सेक्स में सभी को लगता है कि पहले ही दिन वो लड़का कामयाब हो जाए, वो लड़की भी कामयाब हो जाए। पर नए नए लड़का नई उसकी बीबी है, उनको पहली बार मिल रहे हैं। मैंने बताया ना, अरेंज मैरिज में तो बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं होती, अगर सेल्फ अरेंज है या लव मैरिज में तो बातें भी होती है। आजकल कुछ कुछ लोगों में शादी के पहले भी सेक्स होता है, तो उनमें शायद इतना टेंशन नहीं रहेगा, पर ये भी प्रमाण जो है 2-4-5% तक ही सीमित है। तो हम जो मेजॉरिटी है उनके मन में क्या रहता है कि पहली बार मैं पत्नी को मिलने वाला हूँ तो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहना चाहिए, पहला सेक्स अच्छा होना चाहिए। तो उसके कारण वो लड़के के मन में भी बहुत सारी बातें रहती है और बहुत सारा टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस। तो क्या मैं मेरी पत्नी को सेटिस्फाई कर पाऊँगा, पहले तो मुझे इरेक्शन बराबर आएगा, सेक्स बराबर होगा, सेटिस्फैक्शन होगा या नहीं होगा, ये उसके मन में धारणाएं रहती है। वैसी धारणाएं लड़के के मन में भी रहती है कि क्या मुझे शादी के बाद में जब पहली बार सेक्स होगा तो क्या मुझे ब्लीडिंग होगा, क्या सेक्स के वक्त बहुत पेन होता है। अब आजकल इस बात की खुली चर्चा होती है, इंटरनेट अवेलेबल है, सब है, फिर भी कुछ लड़कियां रहती है कि जिनको ये सवाल रहते हैं। अच्छा, ये सब सवाल रहते हैं, वो अपने माँ बाप को भी पूछते, जनरली माताओं को पूछा जाता है
कुछ कुछ लड़कियां उनको ज़्यादा टेंशन रहते तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास भी जाके आते हैं, लेकिन ये टेंशन होता ही है। और कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा टेंशन हुआ तो फिर जैसे हमने पिछली बार बात की थी स्त्रियों की यौन समस्याओं की, कि डिस्पेरियोनिया यानी सेक्स के टाइम दर्द होना, या फिर वजाइनिस्मस यानी वो योनि का बहुत ज़बरदस्त आकुंचन हो जाना, तो ये चीज़ें भी संभव रहती है। पर अगर शादी के पहले इसके बारे में चर्चा हो, लड़की के मन में जो भी उसके विचार है, जो भी उसके मन का डर है, वो निकालने का प्रयास अगर हो जाता है तो शायद हो सकता है कि पहले कुछ दिनों में ही उनका सेक्स अच्छा होना शुरू होता है। तो ये हमने देखा कि लड़का और लड़की दोनों के साथ हमने डिस्कशंस होने चाहिए, या दोनों ने डॉक्टर्स को जाके डॉक्टर से मिल के डिस्कशंस करने चाहिए, या कभी कभी अपने दोस्त या रिश्तेदार रहते हैं जो बड़ी समझ वाले रहते हैं, उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि हर वक्त सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाके ही चर्चा करनी चाहिए, या फैमिली डॉक्टर से भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये सब हो गया शादी के पहले वाली बात। बट बहुत बार क्या होता है कि ये शादी के पहले 99% लोग अपने शादी के पहले चर्चा नहीं करते। सब बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता, सब हो जाएगा, और शादी हो जाती, पहली रात होती है और पहली रात में कुछ भी नहीं होता, और फिर टेंशन बढ़ना चालू होता है। फिर हमारे यहाँ ऐसे लड़के लड़कियाँ आते हैं परामर्श के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। तो हम जो समझते हैं, हमने जो देखा है जो कारण क्या क्या है, तो बहुत सारे लड़कों लड़कियों में तो सेक्स कैसा करना, सेक्स के टाइम पे पोजीशंस कैसी लेना, ये भी मालूम नहीं रहता है। पुरुषों को स्त्रियों की जो शरीर रचना होती है उसके बारे में पता नहीं रहता है, स्त्रियों को पुरुषों के बारे में जो शरीर रचना रहती है उसके बारे में पता नहीं रहता है। तो ये जिसको बोलते हैं अज्ञान, अज्ञान भी सेक्स न होने का एक बहुत बड़ा कारण है। अब उसके परसेंटेज तो हम नहीं जान पाएंगे क्योंकि इतनी विस्तृत रिसर्च नहीं होती है, लेकिन अज्ञान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसको डील करना चाहिए, और अज्ञान को ज्ञान में परावर्तित करना पड़ता है हमारे काउंसलिंग सेशंस में। उसके अलावा पहले बार सेक्स होता है, लड़की डरी हुई रहती है, लड़का डरा हुआ रहता है, तो इसलिए वो डर के कारण भी जो यौन भावनाएं, सेक्सुअल फीलिंग्स आनी चाहिए वो नहीं आती है, और उसके कारण भी सेक्स बराबर नहीं होता है। तो हम लोगों का तो हमेशा सुझाव यही रहता है कि नई शादी होने के बाद पहली सुहागरात में ही अगर लड़के का या लड़की का कोई यौन समस्या है ऐसा हमको लगता है तो उसको पहले तो नज़रअंदाज करना चाहिए, क्योंकि पहले ही एपिसोड, पहले ही प्रयास में हर एक आदमी, हर एक लड़का या लड़की यशस्वी होंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। उनको एक 5-10-15 दिन का टाइम देना चाहिए कि वो एक दूसरे को समझे, एक दूसरे शरीर को समझे और सेक्स बराबर हो। लेकिन ये सब होने के बाद भी अगर सेक्स में प्रॉब्लम्स आते हैं तब जाके वो किसी को मिल सकते हैं। अब इस सब ने बहुत बार एक और भ्रांति हमारे समाज में है, कुछ लड़के हमारे यहाँ आते हैं, बोलते सर पहली रात में संभोग तो हो गया लेकिन लड़की को ब्लीडिंग ही नहीं हुआ, उसको रक्तस्राव नहीं हुआ जब लिंग योनि में गया तो क्या मेरी पत्नी शादी के पहले भी संभोग करती थी? तब हम उनको बताते हैं कि ऐसा सोचना गलत है। ये पुराने ज़माने में होता था, जब लड़कियां 12-13-14 साल की उम्र में शादी होती थी, तो नई शादी होती थी, तब पहले सेक्स के वक्त रक्तस्राव या ब्लीडिंग पर वजाना बोलते हैं, योनि मार्ग से रक्तस्राव होना, वो काफ़ी कॉमन था। लेकिन अभी लड़कियों की अगर आप उम्र देखते हैं शादी के वक्त, तो कम से कम 20-25 साल की, 25 साल आजकल वेरी कॉमन हो गया। कुछ लोग तो बोलते 25 साल तो बहुत जल्दी हो गया। तो एक 24-25 साल की लड़की जब बड़ी होती है तो जो हाइमेन बोलते हैं या योनि पटल अगर बोलते हैं, पर्दा रहता है, वो बहुत बार खेल कूद में, साइकिलिंग में, स्कीपिंग में, ये रस्सी पे जो जंप्स करते हैं उसके कारण, या साइकिलिंग या एक्सरसाइजेस, इसके कारण वो बहुत बार अपने आप भी फट जाता है। तो यानी पहली नाइट में या फर्स्ट नाइट में या सुहाग रात में लड़की को पहले संबंध में रक्तस्राव नहीं हुआ यानी वो सेक्स की आदी थी, ऐसा समझना टोटल गलत है। ये रक्तस्राव न होना आजकल बहुत कॉमन है, या दर्द होना ये कुछ बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, नहीं होता है दर्द। ये हमारी मानसिकता होती है कि पहली रात में दर्द होना ही चाहिए, ब्लीडिंग होना ही चाहिए। तो यंग मेल्स जो शादी होती है उनके मन में ये विचार आते हैं, उन्होंने ये विचार गलत है, ये अभी से जान लेना चाहिए। या जिनकी शादी होने वाली है, अभी हुई नहीं है, उन्होंने भी ये जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है।
तो इससे भी बहुत बने तो फिर वो लड़की के बारे में मन में वहम, शक, ये सब शुरू होता है। तो ये सब चीज़ें अभी होने वाले जिनकी शादी है उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जितनी भी चीज़ें आपके दिमाग में है, एक तो आजकल गूगल भी है, अच्छे वेबसाइट्स पे जाके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं या कोई डॉक्टर को मिल सकते हैं, या शादी के बाद में भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप डॉक्टर को मिलना चाहिए। अब होता क्या है, और अपन थोड़ी सी चर्चा और बाकी इसलिए मैं करता हूँ, हमारे समाज में क्या होता है कि शादी के बाद समझो किसी को कोई सेक्स प्रॉब्लम्स आता भी है तो वो क्या करता है, लड़का हो लड़के को सेक्स प्रॉब्लम आए तो अपने घर वालों को बता देगा, लड़की है लड़के को अगर सेक्स प्रॉब्लम आए तो अपने घर वालों को बता देंगी, और फिर लोगों को लगता है ऐसे कैसे सेक्स प्रॉब्लम आ गया, हमारे वक्त तो हमको नहीं आया था। यानी सेक्स प्रॉब्लम आना इतना लोगों को क्या बोलते हैं उसको आश्चर्य लगता है, या इतना लगता है कि बड़ी बड़ी दुर्धर समस्याएं हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये होते हैं, सबको आती है। ऐसा बोला जाता है कि ज़िंदगी भर में किसी न हर एक आदमी को कोई ना कोई यौन समस्या रहती है, वो उसको सॉल्व करने के लिए किसी के पास जाता नहीं, ये बात अलग है। तो लड़का लड़की जिनकी शादी होती है उन्होंने ध्यान में रखना है कि हम शादी हो रही है हमारी, जैसा मैंने बोला कि हम हमारी इंडिपेंडेंट फैमिली शुरू कर रहे हैं, हमारे बच्चे होंगे, उनके प्रॉब्लम भी हमको सॉल्व करना है, तो हमको कम से कम हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। तो शादी के बाद अगर सेक्स प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप एक दूसरे ने चर्चा करके कोई डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए। आप आपके फैमिली डॉक्टर को जाके मिल सकते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया, डॉक्टर्स इतने हो गए कि हर एक के पहचान का या रिश्ते में कोई ना कोई डॉक्टर रहता है, आप उनको जाके मिल सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं, या आजकल ऑनलाइन में भी आप मालूम पड़ता है कि कौन सा डॉक्टर सेक्सोलॉजिस्ट है, कौन है, उसको जाके मिल सकते हैं। तो अभी तो बहुत जानकारी मिलने की बहुत तरीके हैं, आप वो तरीक़ों का इस्तेमाल करके दोनों मियाँ बीबी जाके उसको वो समस्या को हल करिए। क्योंकि बहुत बार समस्या जैसा मैंने बताया कि सिंपल एजुकेशन या सिंपल इन्फॉर्मेशन देने से ही समस्या दूर होती है, लेकिन होता क्या है कि हम हमारे पार्टनर की समस्या हमारे माँ बाप को बताने से उसको जगजाहिर कर देते हैं। तो जो भी पार्टनर को समस्या आती है वो इंसल्टिंग फील करता है, डिप्रेस फील करता है। किसी भी लड़के को समस्या है, फिर अपनी सास ससुर अपने को क्या देखेंगे, कैसे देख रहे हैं, कौन से नज़र से देख रहे हैं, उसको शर्म आना शुरू होता है। लड़की को भी अगर पता लगता है कि अरे ये अपने सास ससुर को मालूम हो गया तो उनको कैसा लग रहा है, वो अपने मन में क्या सोच रहे होंगे अपने बारे में, तो उसको भी डिप्रेशन आ सकता है, स्ट्रेस आ सकता है। तो इसलिए शादीशुदा मर्द, शादी कब करते हैं हम, जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, हम अपना सब पूरा खुद की केयर लेने के लिए सक्षम रहते हैं और हमारे बच्चे की भी केयर लेने में सक्षम रहते हैं। तो हमने सेक्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जग जाहिर न करते हुए एक दूसरे की समझदारी से उसको सुलझाना चाहिए। हाँ, एक बात और है कि लेकिन वो लड़का या लड़की दोनों में से कोई भी जिसको भी प्रॉब्लम है वो अगर डॉक्टर्स के पास जाने को ही तैयार नहीं है और नहीं मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अगर वो अड़ के बैठा है या बैठी है, तो ऐसे में 1-2 महीने ट्राई करने के बाद आप अपने माता पिता को वो बात बता सकते हैं। पर एक लिमिट उनको देनी चाहिए, एक वक्त उनको देना चाहिए। सो वो वक्त, क्योंकि क्या होता है बहुत बार समस्या आने से वो व्यक्ति खुद डिप्रेशन में जाता है, तो उसको बाहर निकलने का मौका देना चाहिए। दूसरे पार्टनर उसको मोटिवेट करने की कोशिश करना चाहिए, न कि सिर्फ लांछन लगाना चाहिए कि तेरा तो क्या ये प्रॉब्लम है, शादी हो गई, बर्बाद हो गए मैं, हम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो जिनकी नई नई शादी होती है उन्होंने शादी के पहले या शादी के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो कुछ दिन वेट करिए, 10-15 दिन, 1 महीना वेट करिए, पार्टनर को टाइम दीजिए। अगर प्रॉब्लम्स अपने आप सुलझ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम्स नहीं सुलझते हैं तो अपने फैमिली डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट या सेक्सोलॉजिस्ट की सलाह लीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। अगर ऐसा शुरू हुआ तो अपने समाज के सेक्स प्रॉब्लम से आने वाले जो भी डाइवोर्सेस है वो ख़त्म हो सकते हैं या बंद हो सकते हैं। मुझे लगता है आज तक अपन इतना ही अपनी चर्चा सीमित रखेंगे। अगली बार फिर से नया विषय लेके हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।